हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन, अर्थात प्रतिशत संघटन। ठीक है, प्रतिशत संघटन का मतलब है कि कोई भी यौगिक मान लीजिए भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उन परमाणुओं की सहभागिता कितनी है ना। किसी भी यौगिक को बनाने में उन परमाणुओं की सहभागिता कितनी है। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी यौगिक है, उसके सभी पार्ट्स को मिला करके, मतलब जितने भी उसमें अणु परमाणु जुड़े हैं उनको मिला करके 100 भाग मानकर चलते हैं। फिर 100 भाग में किसकी कितनी वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज कहला जाती है, मतलब कितना सहभागिता दर्शाया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 100 रुपए का कोई सामान आ रहा है, तो आपके बब्बा जी बोले हम 25 रुपए दे दिए, है ना। पापा जी बोल दिए आपके हम तो 35 रुपए दे दिए, बोले आप हम 10 रुपए दे दिए। ऐसे कुछ में तो आपका जो 10 रुपए दिया गया तो आपका वो 10%, 100 भाग में वो 10% कहलाएगा। बब्बा जी 35 रुपए दे दिए, उनका 35% कहला गया। यदि 25 दिए तो 25%, यदि आपकी मम्मी कुछ पैसे दे दिए उनकी वो सहभागिता हो गई। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से यौगिक भी होता है, उसको हम 100 भाग मानकर चलते हैं। और 100 भाग में बच्चों जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, जो उसमें परमाणु होंगे, जो भी उसमें तत्व होंगे, उनकी कितनी परसेंटेज है वो वहां पर उसके परमाणु द्रव्यमान से हम निकालते हैं। तो एक चीज और यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बच्चों प्रतिशत संघटन निकालते तभी आएगा जब आपसे एलिमेंट्स, मतलब 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का परमाणु भार याद रहेगा। जैसे कुछ प्रश्नों में तो परमाणु भार दे दिया जाता है कि पोटेशियम का 39 लेके चलना है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। और यदि ये नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, जो कि आपको याद करना है। वैसे मैंने ट्रिक बताया है कि 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे याद करें, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, पहले आपका एलिमेंट्स क्लियर होना चाहिए कि 1 से 20 तक का एलिमेंट्स यही है। तो एलिमेंट्स यदि तैयार है तो उसके आधार पर परमाणु भार याद कर सकते हैं। तो चलिए, प्रतिशत संघटन का मतलब समझ ही गए होंगे कि यदि हम भार के अनुसार 100 भागों में उपस्थित तत्व के भागों की संख्या, वही चीज़ मैंने बताया ना कि कोई भी यौगिक है उसको हम 100 के बराबर मानकर चलेंगे और 100 में कितना उसका परसेंटेज है उसका हम मान निकाल लेंगे। आप लोगों ने प्रतिशत निकालना सीखा होगा। जैसे आप 9th क्लास पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर यही ना बात बोलते हैं टोटल कितना पूर्णांक था, पूर्णांक में कितना नंबर हमने पाया। ऐसे ही बोला गया है यहाँ पर भी कि टोटल यौगिक का कितना भार था, उसमें जिसका भी निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। यही तो है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100, यही तो होता है प्रतिशत। और यहाँ पे संघटन का निकालना मतलब जो भी इस पे घटक हैं, जैसे KClO3 में पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, 3 घटक हैं, तो इनका कितना मान है टोटल में, है ना, और गुणा में 100 कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा प्रतिशत संघटन। क्या बच्चों, प्रतिशत संघटन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि किसी यौगिक में भार के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या उसका प्रतिशत संघटन कहला जाता है। जैसे कोई भी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा तो हल करते समय यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हल कर रहे हैं, सबसे पहले KClO3 में हम आपसे कह दें कि पोटेशियम का भार, परमाणु भार, क्या परमाणु भार, पूरा सिस्टमेटिक से लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 39। यदि नहीं दिया है तो फिर आपको अपने से लिखना पड़ेगा। फिर नीचे लिखना है क्लोरीन का परमाणु भार, परमाणु भार है बच्चों, है ना। यहाँ पे भार नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ भार। ठीक, परमाणु भार, तो इसका कितना हो जाएगा 35.5। नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा, चिंता ना करो। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये दिखेगा। फिर आपका हो गया ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार टोटल कितना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, दुगना कर दो, 8 दूनी 16। ऐसे इसका पोटेशियम का बच्चों 19 होता है ना, तो 19 दूना 38 एक 39। ऐसे करके हम ट्रिक से याद करते हैं। अब टोटल है ना, टोटल ये आपका परमाणु है, परमाणु भार है, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा आणविक द्रव्यमान इसका निकलेगा क्योंकि यौगिक है। तो यहाँ पर हम आगे कह सकते हैं कि KClO3 का अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पूरा जोड़ देंगे। 39 + 35.5 + 16, टोटल कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 है यहाँ पे,
है ना। यदि 6 को 5 से जोड़ो तो 11, और 11 9 कितना हो जाता है, 6 को 5 से जोड़ दो तो 11, और 11 9 20 हो जाता है। वैसे ऑक्सीजन यहाँ पर परमाणु भार तो 16 है, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है यार, तो O3 का कैसे निकलेगा, O3 का, तो फिर यहाँ पे हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है हमारा कितना, 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48 हो जाएगा, है ना। अब ठीक है, ये 48 हमने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 5 13, 13 9 22 की 2, हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 4, 3 और 3 6 10, और 2 हासिल था 12, 122.5 हो गया भाई पोटेशियम का परमाणु भार। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो O3 का निकालना पड़ेगा। वही तो मैं सोचा कि गड़बड़ क्यों आ रहा है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है कि KClO3 में पोटेशियम का प्रतिशत संगठन, पोटेशियम का पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पोटेशियम का प्रतिशत संघटन। कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था प्राप्तांक, पूरे यौगिक में उसका कितना भाग है 39, और पूरे यौगिक का टोटल कितना है 122.5 गुणे 100 कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते समय देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं, दशमलव हटाएंगे बच्चों तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, फिर भाग जाएगा 122 को ना लेकर के 1225 लगा देंगे क्योंकि दशमलव हट गया। अब 12 3 36, 3 से भाग जाएगा, सबको पता है 12 3 36, तो ये आपका हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। फिर बच्चों 36 में 39 में 36 तो 3 होगा, लगभग 3000 के आसपास आएगा ये ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 तो 3000 के लगभग आसपास आएगा, 3000 भी नहीं आएगा भाई। आपका 39 में से ये 12 25 भी हो जाएगा, तो लगभग ये 2200 है ना, 2250 के लगभग आ रहा है। तो 1225 का दुगने से भागने जाएगा तो एक कम से जाएगा बच्चों। इसको और कैलकुलेट करोगे तो लगभग 8 ये आ जाएगा। तो इसका प्रतिशत संगठन यानी प्रतिशत मात्रा आ गया 31.8%, यानी 100 भाग में इतना हमारा क्या मिला हुआ है KClO3। अब हमारा दूसरा है बच्चों, वो कौन सा है, हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का प्रतिशत संघटन, तो क्लोरीन का टोटल कितना है, वही 35.5 कुल में से, यानी 122.5 में से गुणा हमको 100 करना है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 35 5 00 लगाएंगे और नीचे वही 122 यानी 12 32, फिर वही 12 3 36, इस बार 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 35 है, तो 12 दूनी 24, 2 से तो जाएगा भाई, 2 से तो चला जाएगा, ठीक है, 2 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, और फिर जो बचेगा बच्चों वो 9 से जाएगा। आसानी से भाग देने की तो काम भाई आपका है, भाग देना ही पड़ेगा। अब आपका केवल एक ही बचा, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा यानी प्रतिशत संगठन, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा यूँ आसानी से निकाल सकते हो। टोटल 48 है, 3 ऑक्सीजन मिला करके 122.5 में से 100 का गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो और लगा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो फिर हो जाएगा 22, 122.5 ना लिख करके 12 25 हो जाएगा, यानी 1225। ये फिर से कितना जाएगा, अब 12 3 36, 12 चौक 48, लेकिन 25 तो चौके से तो अधिक जाएगा, तो इसका लगभग आएगा बच्चों 39.2%। भाग देने की कला आपके पास होनी चाहिए। तो ये निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 थे, तीनों का हमने निकाल दिया, ठीक। अब जैसे एक और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, एक और प्रश्न है मेरे पास कि ZnSO4 × 7H2O का प्रतिशत संगठन। तो जिंक का परमाणु भार होता है 65, सल्फर का बच्चों एक सल्फर है तो 32, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। बाकी H2O का होता है 18, तो 18 गुणा 7, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर 126 हो जाएगा। तो टोटल जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, यानी पूरे आणविक द्रव्यमान की बात करें, पूरे इस यौगिक का द्रव्यमान, तो 287 आएगा बच्चों। हमको जिसका भी निकालना है
देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन हमने कर लिया है। जिंक का निकालना है तो जिंक का यहाँ पर मान कितना है 65 है, तो 65 ऊपर रख दिया हमने, नीचे टोटल यौगिक का पूरा और गुणे 100 कर दिया। वही कैलकुलेशन है, सेम, कुछ भी नहीं है। सब में मैंने बच्चों देख लीजिए 100 का गुणा किया है। जिसका भी निकालना है उसका मान ऊपर रखना है और भाई टोटल द्रव्यमान को नीचे रखना है, टोटल द्रव्यमान को नीचे रखना है और ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर H2O का प्रतिशत संगठन है, यानी प्रतिशत मात्रा है, संगठन कहो या प्रतिशत मात्रा कहो, वही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और जिसको भी यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है मेरे शिव कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल से या हमारे पर्सनल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। क्या बच्चों, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।